यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी जिंदगी एक ही रात में पूरी तरह बदल जाती है। गरीब सा एक लड़का जब अपना कंप्यूटर खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके अकाउंट में अचानक $37 लाख नहीं बल्कि पूरे $370 लाख आ चुके होते हैं। लेकिन वह इस खुशी को ठीक से महसूस भी नहीं कर पाता कि तभी उसका बॉस उसके सामने आ जाता है और रोज की तरह उसे नीचा दिखाने लगता है। हर दिन की तरह अपमान, ताने और दबाव। मगर इस बार कुछ अलग था। इस बार लड़का चुप नहीं रहा। उसने गुस्से में बॉस को चुप रहने को कहा। ऑफिस में बैठे बाकी लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। फिर उसने बॉस का स्टेपलर उठाया और उसी पर दे मारा। बॉस की आंखों में अविश्वास था। लड़के ने वही नौकरी छोड़ दी। बाहर निकलते वक्त वह उस सहकर्मी को भी नहीं बख्शता जिसने उसे धोखा दिया था। उसने उसके बढ़े हुए हाथ पर थप्पड़ जैसा जवाब दिया और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। उस लड़के का नाम था छोटू। वह एक साधारण ऑफिस कर्मचारी था जो हर दिन अपमान सहकर भी चुप रहता था। यहाँ तक कि उसे पता था कि उसकी प्रेमिका किसी और के साथ है, लेकिन उसमें विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। पर उसे नहीं मालूम था कि उसका अतीत बिल्कुल साधारण नहीं था। उसका पिता दुनिया के सबसे खतरनाक हत्यारों में से एक था। छोटू को इस बात का कभी पता नहीं चला क्योंकि बचपन में ही उसका पिता उसे छोड़कर चला गया था। उधर उसी दिन उसका पिता एक घातक हमले का शिकार हो जाता है। कई स्नाइपर उसकी जान लेने के लिए तैनात थे। वह भागता हुआ लिफ्ट की तरफ जाता है। पहली नजर में लगता है कि वह बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में वह दौड़ने की दूरी बना रहा था। अगले ही पल वह बिजली जैसी रफ्तार से दौड़ता है। कांच तोड़ते हुए 100 मीटर ऊंची इमारत से बाहर हवा में छलांग लगा देता है। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि सामने बैठे स्नाइपर तक दंग रह जाते हैं। हवा में लटकते हुए वह गोली चलाता है और एक एक करके कई स्नाइपरों को खत्म कर देता है। आखिरकार उसकी गति खत्म होती है और वह नीचे की मंजिल में गिर जाता है। लेकिन अंतिम स्नाइपर को भी वह छोड़ने वाला नहीं था। वह उसके पीछे पहुंच जाता है। तभी स्नाइपर का फोन बज उठता है। छोटू का पिता फोन उठाता है। दूसरी तरफ से कोई उसे अलविदा कहता है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वह नीचे देखता है और समझ जाता है कि वह एक निशान पर खड़ा है। अगले ही पल बहुत दूर बैठे एक रहस्यमयी शूटर की गोली उसके सिर को भेद देती है। वह शूटर हजारों मीटर दूर एक छोटे से कमरे में बैठकर पूरी योजना चला रहा था। उसी समय छोटू अपनी सामान्य जिंदगी में ऑफिस की जिल्लत सह रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पिता की मौत उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। रात में वह एटीएम से पैसे निकालने जाता है, लेकिन 10 रुपए तक नहीं निकलते। फिर वह एक सुपरमार्केट में पहुंचता है। वही हत्यारा उसे देख लेता है जिसने उसके पिता को मारा था। तभी अचानक एक खूबसूरत लड़की उसके पास आती है और धीमे स्वर में कहती है कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं और जिसने उन्हें मारा वह अभी तुम्हारे पीछे खड़ा है। इतना सुनते ही छोटू जमीन पर गिरा दिया जाता है। लड़की तुरंत बंदूक निकालती है और हत्यारे से भिड़ जाती है। छोटू डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे वापस नीचे दबा देती है। वह बंदूक को किसी खास उपकरण पर लगाकर निशाना साधती है। उधर से गोली चलती है और अफरा-तफरी मच जाती है। अब छोटू पूरी तरह घबरा जाता है और जान बचाकर दौड़ पड़ता है। तभी एक ट्रक सीधे उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। अंतिम क्षण में वही लड़की एक फरारी कार लेकर आती है और उसे बचा लेती है। लेकिन पीछा यही खत्म नहीं होता। हत्यारा उनका पीछा करता रहता है। लड़की कार का शीशा तोड़ देती है, फायर एक्सटिंग्विशर से एक्सेलरेटर दबा देती है और छोटू को स्टीयरिंग पकड़ने को कहती है। फिर वह खुद कार के बाहर निकलकर चलती गाड़ी से जवाबी हमला करने लगती है। तभी अचानक एक बस उनके बीच आ जाती है। हत्यारा अपनी असाधारण गन फाइटिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है और उनकी कार के टायर उड़ा देता है। दूसरी तरफ पुलिस ने रास्ता भी बंद कर रखा था, लेकिन लड़की कमाल की ड्राइविंग से उन्हें वहां से निकाल ले जाती है। भागते भागते छोटू बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक अजीब जगह पर होता है। कमरे में कई अनजान लोग मौजूद थे। वह भागना चाहता है, लेकिन वही लड़की सामने आकर रास्ता रोक देती है। तभी एक काला आदमी उसके सामने आता है। बिना कुछ कहे वह छोटू को एक पिस्तौल देता है और आदेश देता है कि सामने उड़ रही मक्खी के पंख गिराओ। छोटू समझ नहीं पाता कि ये मजाक है या सच। तभी पीछे से एक आदमी उसकी गर्दन पर बंदूक तान देता है। वह कहता है कि अगर तुमने यह नहीं किया तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। अब छोटू के पास कोई रास्ता नहीं था। वह निशाना साधता है। तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और अचानक उसे लगता है कि मक्खी की रफ्तार धीमी हो गई है। वह गोली चलाता है और सबकी आंखें फैल जाती है। तीनों मक्खियों के पंख अलग होकर गिर जाते हैं। अब उस आदमी ने सच्चाई बताई। उसने कहा कि तुम्हारा पिता एक शीर्ष हत्यारा था और उसकी असाधारण क्षमता तुम्हारे भीतर भी है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनकी प्रतिक्रिया और अवलोकन शक्ति इतनी तेज होती है। छोटू को यह सब पागलपन लगता है। वह गुस्से में बंदूक उठाकर उस आदमी पर तान देता है। तब वह आदमी शांत स्वर में बताता है कि हम एक गुप्त संगठन है, हत्यारों का संगठन। वह लड़की फॉक्स है। यहाँ मौजूद बाकी लोग भी घातक हत्यारे हैं। तुम्हारे हाथ की यह बंदूक तुम्हारे पिता की थी और तुम्हारे पिता की सारी संपत्ति अब तुम्हारे नाम हो चुकी है। वह आदमी छोटू को संगठन में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। वह कहता है कि तुम्हारे अंदर अपार क्षमता है और अगर तुम चाहो तो अपने पिता की मौत का बदला ले सकते हो। छोटू को यकीन नहीं होता और वह वहां से चला जाता है। लेकिन बाहर आकर जब वह बैंक में अपना पासवर्ड डालता है तो उसके सामने अकाउंट में 7 अंकों की रकम दिखाई देती है। अब उसे समझ आता है कि यह सपना नहीं है। अगले दिन ऑफिस में उसका आत्मविश्वास पूरी तरह बदल चुका था। जब बॉस फिर उसे अपमानित करने आया तो उसने सबके सामने उसे खरी खोटी सुनाई और नौकरी छोड़ दी। लेकिन ऑफिस से बाहर निकलते ही उसे पता चलता है कि अब वह और फॉक्स पूरे देश में वांटेड है। कुछ ही देर बाद फॉक्स वहां पहुंचती है। इस बार छोटू बिना सवाल किए उसके साथ वापस संगठन चला जाता है। अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह अब साधारण आदमी बनकर नहीं जीना चाहता था। इसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। पहला सबक था मार खाना। 4 घूंसों के बाद ही वह बेहोश हो जाता है। फिर उसे नजदीकी लड़ाई सिखाई जाती है। प्रशिक्षक किसी तरह की नरमी नहीं दिखाता। पहली ही बार चाकू उसके शरीर में उतर जाता है।
दर्द से वह फिर बेहोश हो जाता है। उसे एक विशेष उपचार कक्ष में ले जाया जाता है, जहां कुछ घंटों में उसका शरीर फिर ठीक हो जाता है। फिर शूटिंग ट्रेनिंग शुरू होती है। फॉक्स एक सुअर को निशाने के सामने खड़ा करती है और छोटू से कहती है कि सुअर को बिना छुए पीछे लगे निशाने पर गोली मारो। वह हैरान रह जाता है। तभी संगठन का प्रमुख उसे दिखाता है कि कैसे गोली को मोड़ा जा सकता है। गोली घूमती हुई सुअर के किनारे से निकलकर पीछे लगे निशाने पर जा लगती है। छोटू अवाक रह जाता है। उसे कहा जाता है, दिमाग नहीं, अपनी सहज प्रवृत्ति को सुनो। फिर प्रतिक्रिया की ट्रेनिंग होती है। उसे तेज रफ्तार से चलती बुनाई मशीन के बीच दौड़ते हुए शटल को पकड़ना होता है। बार बार कोशिश, बार बार असफलता, लगातार दर्द और अपमान से वह टूटने लगता है। तभी संगठन का प्रमुख उसे उसके पिता के पुराने कमरे में ले जाता है। वह देखता है कि कमरे की हर चीज उसके अपने कमरे जैसी है। तभी उसे एहसास होता है कि पिता ने उसे छोड़ा जरूर था, लेकिन कभी नजरें नहीं हटाई। अब संगठन का प्रमुख उसे बताता है कि उसके पिता की हत्या जिस आदमी ने की उसका नाम है क्रॉस। कभी वह भी इसी संगठन का हिस्सा था, लेकिन बाद में उसने विश्वासघात किया। यह सुनकर छोटू के भीतर बदले की आग और तेज हो जाती है। उस दिन के बाद उसकी ट्रेनिंग और भी कठोर हो जाती है। धीरे धीरे वह सब पर भारी पड़ने लगता है। जो शिक्षक पहले उसे हराते थे, अब वही उसे हारने लगते हैं। वह तेज चलती मशीन का शटल भी पकड़ लेता है और आखिरकार फॉक्स की मदद से वह गोली मोड़ने की कला भी सीख जाता है। अब संगठन का प्रमुख उसे एक विशाल करके के सामने ले जाता है। यह साधारण मशीन नहीं थी। कहा जाता था कि यह भविष्य में बुराई करने वालों के नाम बताती है। संगठन की हर हत्या का आदेश इसी से आता था। अब छोटू को उसका पहला मिशन मिलता है। एक आदमी जिसका नाम था रॉबर्ट। फॉक्स उसे लेकर निकलती है, लेकिन जब छोटू अपने लक्ष्य को देखता है तो उसके भीतर संदेह पैदा होता है। क्या सच में उसे एक ऐसे आदमी को मार देना चाहिए जिसे वह जानता तक नहीं? तभी उसे फॉक्स की बात याद आती है। एक आदमी की मौत शायद हजारों लोगों की जान बचा सकती है। आखिरकार वह ट्रिगर दबा देता है। पहला मिशन सफल हो जाता है, लेकिन जब वह क्रॉस को मारने की बात करता है तो उसे कहा जाता है, अभी समय नहीं आया। दूसरे मिशन में लक्ष्य बुलेट प्रूफ कांच के पीछे था। वह आदमी सिगार पीते हुए उसे चिढ़ाता है। छोटू ध्यान से देखता है। उसे पता चलता है कि ऊपर का सनरूफ खुला है। फॉक्स की मदद से वह एक जटिल शॉट तैयार करता है और फिर से सफल हो जाता है। उसी रात सड़क किनारे आराम करते हुए अचानक उसके सामने क्रॉस आ जाता है। गोली चलती है। छोटू हाथ में घायल हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह फिर उपचार कक्ष में होता है। उसके हाथ से निकली गोली देखकर उसे पता चलता है कि यह वही खास गोली है जिसका स्रोत पता लगाया जा सकता है। यानी क्रॉस जानबूझकर उसे सुराग दे रहा था। बहुत आग्रह के बाद आखिरकार उसे क्रॉस को मारने का मिशन मिल जाता है। वह गोली बनाने वाले कारीगर तक पहुंचता है। कारीगर भागने लगता है। पीछा शुरू होता है। तभी फिर फॉक्स आकर उसे बचाती है। कारीगर बताता है कि वह क्रॉस को बाहर बुला सकता है। वे लोग रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। कारीगर बाहर खड़ा रहता है, जबकि छोटू और फॉक्स छिप जाते हैं। लेकिन अचानक कारीगर भाग जाता है। वे दोनों उसका पीछा करते हैं। उसी समय क्रॉस ट्रेन में सवार हो चुका था। छोटू को उसकी मौजूदगी का एहसास होता है और वह तुरंत ट्रेन में कूद पड़ता है। फॉक्स पीछे से एक कार लेकर ट्रेन का पीछा करती है। ट्रेन के भीतर छोटू और क्रॉस आमने सामने होते हैं। एक यात्री उनके बीच फंस जाता है। दोनों गोली मोड़ने की कला का इस्तेमाल करते हैं। यात्री डर से कांपने लगता है। उधर फॉक्स अपनी कार से ट्रेन तक पहुंच जाती है। क्रॉस उसे मारना चाहता है, लेकिन छोटू बीच में आ जाता है। तभी ट्रेन सुरंग में प्रवेश करती है। कार टकराकर ट्रेन के भीतर जा गिरती है। भारी टक्कर से ट्रेन नियंत्रण खो देती है। कुछ ही पलों बाद वह एक घाटी के ऊपर पहुंचती है और फिर पीछे के डिब्बे एक एक कर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। छोटू आखिरी डिब्बे को पकड़कर लटका रहता है। अचानक झटका लगता है और उसका हाथ छूट जाता है। तभी क्रॉस उसे पकड़ लेता है। वह उसे ऊपर खींच लेता है। डिब्बा आखिरकार घाटी के बीच फंस जाता है। छोटू उठता है और फिर बंदूक सीधे क्रॉस पर तान देता है। अब पहली बार क्रॉस बोलता है। वह कहता है, जो कुछ तुम्हें बताया गया सब झूठ है। और फिर वह सच बताता है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। छोटू स्तब्ध रह जाता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, क्रॉस मर जाता है। थोड़ी देर बाद फॉक्स भी यह बात सच साबित कर देती है। असलियत यह थी कि संगठन के प्रमुख ने छोटू को इस्तेमाल किया था। उसे पता था कि क्रॉस अपने बेटे को कभी नहीं मारेगा। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसने छोटू को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। फॉक्स यह भी बताती है कि अब करके पर छोटू का नाम भी आ चुका है। अपनी जान बचाने के लिए छोटू ट्रेन की खिड़की तोड़कर नीचे कूद जाता है। नीचे बहते पानी की वजह से उसकी जान बच जाती है। जब वह जागता है तो फिर एक सुरक्षित जगह पर होता है। इस बार वही कारीगर उसकी मदद कर चुका था। वह उसे क्रॉस की पुरानी तस्वीरें दिखाता है। अब छोटू को यकीन हो जाता है कि क्रॉस सच में उसका पिता था। कारीगर पूरा सच बताता है। क्रॉस ने छोटू को बचाने के लिए ही दूरी बनाई थी। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा हत्यारों की दुनिया में फंसे। फिर वह एक पुरानी सूची निकालता है जिसे क्रॉस ने पाया था। छोटू उसे पढ़ता है और उस पर जो नाम उभरता है वह था संगठन का प्रमुख। असल में कई साल पहले उसने अपने निजी स्वार्थ के लिए मिशनों में हेरफेर शुरू कर दी थी। करघा बहुत पहले ही उसका नाम बता चुका था। क्रॉस ने जब यह सच जाना तो संगठन ने उसी को गद्दार घोषित कर दिया। तभी छोटू खिड़की से बाहर देखता है। सामने उसका अपना घर था। उसे समझ आता है कि उसका पिता हमेशा उसके पास था। उसका दिल टूट जाता है। फिर उसे एक गुप्त नोटबुक मिलती है। उसमें पूरे संगठन को खत्म करने की विस्तृत योजना लिखी थी। अब वह योजना उसका मिशन बन जाती है। वह एक ट्रक लेकर सीधे संगठन के अड्डे में घुस जाता है, लेकिन प्रमुख पहले से तैयार था। उसके आदमी छोटू पर टूट पड़ते हैं। छोटू ट्रक का पिछला हिस्सा खोल देता है। अंदर से हजारों चूहे बाहर भागते हैं।
हर चूहे के शरीर पर छोटा बम बंधा था। कुछ ही पलों में वे पूरे अड्डे में फैल जाते हैं। छोटू ट्रक के नीचे छिप जाता है। फिर एक के बाद एक विस्फोट शुरू हो जाते हैं। पूरी इमारत हिल उठती है। करघा भी नष्ट हो जाता है। अब छोटू बंदूक लेकर अंदर घुसता है। एक एक कर वह सबको खत्म करता जाता है। आखिरकार वह प्रमुख के सामने पहुंच जाता है, लेकिन वहां संगठन के बाकी सारे हत्यारे भी मौजूद थे। छोटू सबके सामने सच रखता है। वह बताता है कि उसके पिता निर्दोष थे। वह प्रमाण भी दिखाता है कि करघे ने असली नाम किसका दिया था। ऐसा लगता है कि अब जीत उसकी है, लेकिन तभी प्रमुख एक मोटी गड्डी निकालता है। वह कहता है, इन सभी पर हमारे नाम हैं। अगर मैं नियम मानता तो हम सब बहुत पहले मर चुके होते। मैंने नियम तोड़कर तुम सबकी जान बचाई। अगर तुम्हें करघे का आदेश मानना है तो अभी यही खुद को मार लो, वरना इस लड़के को मारो और अपनी किस्मत खुद लिखो। यह सुनकर सबकी बंदूकें छोटू की तरफ उठ जाती है। तभी फॉक्स आगे बढ़ती है। वह एक पल के लिए सबकी आंखों में देखती है और अगले ही सेकंड वह बिजली जैसी गति से गोली चलाती है। एक एक करके सारे हत्यारे गिर जाते हैं। फिर आखिरी गोली वह खुद को मार लेती है। फॉक्स ने करघे पर भरोसा किया। उसकी मौत से छोटू अंदर तक टूट जाता है। वह प्रमुख के पीछे भागता है, लेकिन वह गायब हो चुका था। कुछ समय बाद छोटू बैंक पहुंचता है। उसके अकाउंट में बचा था सिर्फ $14। अब वह पूरी तरह खाली महसूस करता है। जो कुछ हुआ, क्या वह सच था? आखिरकार वह फिर सामान्य जिंदगी में लौट आता है। वह फिर नौकरी करने लगता है, लेकिन एक दिन अचानक किसी ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। वह संगठन का प्रमुख था। वह उसे खत्म करने आया था, लेकिन जिस आदमी पर उसने बंदूक तानी थी वह छोटू नहीं था। वह सिर्फ एक जाल था। प्रमुख नीचे देखता है। जमीन पर एक निशान बना था। उसे खतरे का एहसास होता है और अगले ही पल बहुत दूर से चली एक गोली आकर उसके सिर को चीर देती है। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या बदला लेते, या सब छोड़कर नई जिंदगी शुरू करते? वीडियो पसंद आई हो तो आखिर तक जुड़े रहिए।